इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को मैथमेटिकली कैसे सिद्ध किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसकी मदद से हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जहां BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काट रही है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचनाएं करेंगे। बिंदु B को E से मिलाएंगे, बिंदु C को D से मिलाएंगे। इसके अलावा बिंदु D से AC पर एक लंब DM खींचेंगे और बिंदु E से AB पर एक लंब EN खींचेंगे। अब हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले ADE, BDE तथा CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हाफ इंटू AD इंटू EN हो जाएगा। यहाँ हमने AD और EN इसलिए लिया क्योंकि आधार AD पर EN लंब है जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई दर्शा रहा है। इसके अलावा हम त्रिभुज ADE निकालने का एक और सूत्र लिख सकते हैं जो होगा हाफ इंटू AE इंटू DM। यहाँ AE और DM इसलिए लिया है क्योंकि आधार AE पर DM लंब है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का दो सूत्र लिख सकते हैं। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे जो होगा हाफ इंटू BD इंटू EN। यहाँ EN इसलिए लिया गया है क्योंकि EN ही इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल हाफ इंटू EC इंटू DM हो जाएगा। यहाँ रेखाखंड DM त्रिभुज की ऊंचाई दर्शा रहा है। अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें यह मिलेगा जिसे हल करने पर हमें AD बटा BD मिल जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें यह मिलेगा जिसे हल करने पर हमें AE बटे EC मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों ही एक आधार DE तथा समांतर रेखाएं DE और BC के बीच बने त्रिभुज हैं। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। यहाँ इक्वेशन 3 से कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल CDE का क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ से AD बटे DB बराबर AE बटे EC मिल जाएगा जो कि हम सिद्ध करना चाहते थे। चलिए अब इस प्रमेय के प्रूफ को अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए और इसे भी और इसे भी। तो यहाँ हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ लिया। धन्यवाद।